दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक ने नई सर्विस लॉन्च की है एमएसएमईज के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक ने आने वाले समय के लिए कमर कस ली है। अपनी जो पोजीशन थी उसको फिर से हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है और आप देख सकते हो कि यस बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन में सभी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। नंबर वन इस समय अपनी पोजीशन हासिल कर दी है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे। यहाँ पे नवंबर महीने के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। जम के खरीदारी हो रही है, लेकिन शेयर की प्राइस उतनी खास बढ़ी नहीं है। अब आप देख सकते हो कि यस बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर की मजबूत बैंक हुआ करती थी, 2020 में पूरी तरह से डूबने के कगार पे थी। इस समय फिर से एक अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। आगे की क्या रणनीति है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत निगेटिव ही हुई 21.15 पर। क्लोजिंग 21.20 के आसपास थी गुरुवार के दिन। इंट्राडे में एक बार 21.20 बना, यानी गुरुवार का लेवल इसने छुआ, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। स्टॉक में वहाँ से ही गिरावट हो गई और नतीजा ये रहा कि स्टॉक में 20.70 का लो बना। काफ़ी स्टॉक नीचे गया। अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ रही है 21.15 पर 0.24% की तेजी के गिरावट के साथ। और इसके पीछे वजह की बाजार में थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव था, इस वजह से बड़ी गिरावट हो नहीं पाई। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा था, 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और फ्राइडे को फिर से वॉल्यूम घट के 11 करोड़ के आसपास आया और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। एज यूजुअल जितना वॉल्यूम होता है उतना ही हुआ है। गुरुवार के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा हुआ था इसका ज़रूर। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 2 दिसंबर से इसमें लगातार तेज़ी बनी। स्टॉक 20 के आसपास था, 4 दिसंबर तक 21 को पार किया और इस दौरान इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी। करीब आप देख सकते हो कि 5-5.5% की तेज़ी बनी। और उसके बाद 5 दिसंबर को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और हल्की सी गिरावट के साथ स्टॉक फिर 21.17 के आसपास रहा। परंतु उसके बाद 2 दिन फिर अच्छी तेज़ी बनी, 6 दिसंबर और 9 दिसंबर को। यहाँ पे देख सकते हो करीब 3% के आसपास की तेज़ी बनी, जिससे स्टॉक लगभग 21.84 पर चला गया। उसके बाद लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट हो रही है और 10 दिसंबर से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो देख सकते हो कि 13 दिसंबर तक जारी रहा। इसमें गिरावट आप देख बहुत ही कम है, लेकिन हो रही है। यानी 4 ट्रेडिंग सेशंस में आप देखेंगे तो करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई है, जिससे स्टॉक फिर 21 के आसपास आ गया है। अब इसके पिछले 4-5 सालों की परफॉर्मेंस को देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 23.97 का है और इसका 1 ईयर का हाई 32.85 का है। और ये देख सकते हो कि इसका 3 ईयर का हाई भी है 32.85। वैसे 5 ईयर का हाई इसका 87.30, उससे स्टॉक बहुत ही नीचे है। इसका 3 मंथ का लो 19.02 का है और 1 ईयर का लो भी अगर देखें तो 19.02 है। 3 ईयर का लो जरूर इसका 12.10 का है, वहाँ से इसने बेहतर किया है। और 5 ईयर का लो इसका 5.65 का। यानी इसके 3 ईयर के लो में अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइस 32 के आसपास भी दिखाएगी और 12 भी दिखाई देगी, यानी इसने अप डाउन काफ़ी दिखा दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यस बैंक ने फ्राइडे को नई सर्विस लॉन्च की है, यस बिजनेस, और इसको डिज़ाइन किया गया है एमएसएमईज के लिए। उनके लिए हर तरह की हर सर्विस बंद रूप के नीचे, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सिंगल पॉइंट के माध्यम से वो हर तरह की सेवाएं ले पाएंगे। वो टूल्स उनको ऐसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमएसएमईज को कि उनको हर तरह की जो सर्विस बहुत ही कम समय में और यूनिक तरीके से उनको प्रोवाइड की जाए। तो एमएसएमईज को इसमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल यस बिजनेस शुरू किया गया है। तो ये जो नई सर्विस शुरू की गई है IRIS बिज ऐप, इसके माध्यम से पूरी तरह से फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट ओपन होगा, सेटअप होगा। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो ओनर्स है वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे
और अपने बिजनेस से संबंधित जो उनको सारी सर्विस चाहिए वो इसमें सपोर्ट दी जाएगी। तो ये जो ऐप होगी ये देखिए कि हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसमें टैक्सेशन है, पेरोल, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस, इस तरह से मर्चेंट ईजी और मर्चेंट प्राइम, इस तरह से बहुत सारी सेवाएं होंगी। स्पेशली साउंड बॉक्स, पेमेंट कंफर्मेशन, सेम डे सेटलमेंट ऑफ फंड, तो बहुत कुछ डिपॉजिट उनके लिए स्पेशली डिपॉजिट लिमिट मिलेगी। मर्चेंट्स के साथ में उनके जो कस्टमर है उनके साथ में जो उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा पारदर्शी तरीके से होगा। यानी एक तरह से बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बड़ी यूनिक सर्विस साबित होगी। अब इस मौके पे एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि एमएसएमई सेगमेंट है इंडिया का एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एक सेगमेंट है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। एमएसएमई से इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है और हमारी जो IRIS बीज ऐप ऑफर है उनके लिए है, जो हर तरह के कस्टमर को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेगी। अपने कस्टमर से, उनके लिए जो उनके एम्प्लॉयज़ से जुड़ते हुए, उनके कस्टमर से, उनके क्लाइंट से सबको जोड़ते हुए एक नई ऐप होगी जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बदल देगी और बहुत ईजीली वो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, सेफ और सुरक्षित। तो एक नई सर्विस है जिससे जो एमएसएमईज है वो यस बैंक की तरफ और आकर्षित होंगे, नए अकाउंट खुलेंगे, जिससे यस बैंक का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही शानदार और उम्दा फैसला किया गया है यस बैंक की तरफ से और एमडी जो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। तो एक्सचेंज पर जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से मनीष जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। 11 दिसंबर 2024 से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या काम होता है? ये टॉप मैनेजमेंट पोस्ट होती है। बैंक ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजी, नीति और बिजनेस ग्रोथ को लागू करने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उनके काम के साइज और सरकारी, निजी, सहकारी पर निर्भर होते हैं। बैंक में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, बैंक के लॉन्ग टर्म प्लान, लक्ष्यों को तय करना, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस, प्रोडक्ट, सर्विस की नई स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब उनका काम होता है। ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम करना, बैंक की सभी शाखाओं और डिपार्टमेंट के ऑपरेशन की निगरानी करना, बैंकिंग प्रोसेस, नीतियों के स्टैंडर्ड का सही तरीके से पालन करना, ये भी उनका काम होता है। और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, बैंक में रिस्क मैनेजमेंट को देखना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के उपाय करना, ये बहुत सारे काम होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पद होता है और इस पे अब देखो मनीष जैन आ चुके हैं। तो ये लगातार फैसले बहुत ही शानदार हो रहे हैं जो ये साबित करे कि आने वाले समय यस बैंक को बेहतर ऊंचाइयों से जाना है। यहाँ पे नवंबर महीने में यस बैंक ने कमाल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा है। यहाँ पे करीब 48 नए म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में एंट्री मार ली है और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। काफ़ी जम के खरीदारी हुई है। अब टॉप 10 म्यूचुअल फंड की बात करें जो यस बैंक में निवेश करें, उसमें सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। और इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ने भी यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा नंबर 3 पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने भी निवेश किया है। उसके बाद एडलवाइज निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड ने निवेश किया है यस बैंक में। उसके बाद आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ने भी निवेश किया है। एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड डायरेक्ट का भी निवेश है यस बैंक में। इसके अलावा एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट का भी निवेश है। इसके अलावा एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट फंड का भी निवेश है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड डायरेक्ट का भी निवेश है। तो ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यस बैंक में जम के खरीदारी की है। हर क्वार्टर में अपने आप को बेहतर इंप्रूव कर रहे हैं। एनपीए को काफ़ी नीचे लाया। एक समय देख सकते हो कि भारी भरकम एनपीए था। जेसी फ्लोर्स को वो सारा एनपीए ट्रांसफर करने के बाद एनपीए काफ़ी नीचे आ गया। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक के लिए उम्मीदें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।